अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अफजाल साहब, क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के आलमोस्ट तकरीबन सब के जो मेंबरान थे उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए और बाकी किसी जमात का कोई नॉमिनेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, इन्होंने ये किया है कि हमने इनके ख़िलाफ़ किन्होंने? पटिशन, पीटीआई वालों ने, हमने अच्छा। इनके ख़िलाफ़ पटिशन शहबाज शरीफ का मैंने खुद ने फ़ाइल की, एतराज़ात पटिशन मैंने फ़ाइल की, वो रिसीव ही नहीं कर रहे थे। आपने कौन से हल्के से फाइल की? मैंने NA 123 जिससे मैंने अपने कागजात भी जमा करवाए हुए हैं। अच्छा, आप भी NA 123 के उम्मीदवार हैं और आपने वहाँ से शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया, बिल्कुल मैंने उनको चैलेंज किया है। लेकिन उसका फैसला तो कोई भी नहीं नहीं, आया। उसका फ़ैसला उन्होंने क्या करना था, वो मेरे पास वो क्लिप मौजूद है। हम तकरीबन रात 8 बजे तक वहाँ बैठे रहे कि रिसीव कर लें, तो वहाँ RO साहब भागे, सारा अमला गायब हुआ पड़ा था। मैं आपको वो क्लिप दिखाता यानी हूँ। जब आप शहबाज शरीफ की पटिशन लेकर गए तो आगे आरओ भी मौजूद नहीं था और अमला भी मौजूद नहीं सारे था। निकल गए थे। नहीं हम तो कमरे में बैठे फिर तो वो जो वो सारा प्रोसेस उन्होंने किया वो कैसे किया? फिर हमने उनसे कहा कि ये आप वसूल करें। उन्होंने कहा जी हम फ़ोन करके पता कर लेते हैं, आप रुक जाएं। हमने अपने दोस्त का एडवोकेट को वहाँ बैठा दिया। हम 5-6 सीनियर एडवोकेट गए हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने हमें तकरीबन 8 बजे जाकर उन्होंने ले ली और हल्का सा साइन किया। और उसके बाद RO ने मेरा जो अथॉरिटी लेटर मैंने एक वकील साहब को दे रखा था, तो उनसे कहा कि आप ऐसे करें, आप ये पटिशन विड्रॉ कर लें, हम सारे कागजात एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्होंने कहा ये पटिशन नहीं मैंने विड्रॉ करनी। तो उन्होंने मेरे वहाँ से कागजात एक्सेप्ट कर लिए, मगर मैंने जो एतराज़ात पटिशन फाइल कर रखी उसको मैंने। चलें इस पर बाद में आते हैं। आपके एतराज़ात क्या थे शहबाज शरीफ पर? वो तो ना कोई एलिगेशन है उनके ऊपर किसी किस्म का, तो आपने क्या एतराज़ लगा दिया? मेरे पास मैंने तो इसके ऊपर काफ़ी सारे एतराज़ात क्या लगाए एतराज़ था? कि एक तो इसने बयान अल्फी दिया है जो गलत दिया है। क्या बयान है? कोर्ट में जो इसने नवाज शरीफ के लिए जो बयान अल्फी दिया था वो फिर सजा याफ्ता है। उसके बाद शहबाज शरीफ की सजा याफ्ता? हाँ जी, कहाँ से? अपना नैब कोर्ट से भी सजा इसको हुई है। शहबाज शरीफ तो कोई सजा नहीं सर, हुई। जब फाइनल होने लगा है, ये आपको आप देखें तो सही ना, आपके इसके खिलाफ चार्ज फ्रेम सारा हो चुका था और किस तरीके से केसेस लेकिन वापस सर विड्रॉ ठीक किए। है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन वो सजा याफ्ता नहीं है। अगर आप इस केस की बात करें, अगर कोई और है तो बताएं आप। नहीं, दूसरा अब देखें, अब हमारे जिस तरह इन्होंने कागजात ये रिजेक्ट किए, छोटे छोटे एलिगेशन लगा के किए। मैं ये कहता हूँ कि ये सारे 9 मई के अपना 9 मई में जो इसने किरदार अदा किया है, किसने? अगर शहबाज शरीफ का किरदार उसका बहुत क्या बड़ा- किरदार था सर? मैं बता रहा हूँ आपको कि इमरान खान साहब उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। ठीक। मैंने एक पटिशन फाइल की है, अपने वर्दिक साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि इस जो उस दिन 9 मई को जो वकूआ हुआ है उसकी JIT की इंक्वायरी करेंगे। ठीक। वो सिंगल बेंच से खारिज होगी, सही। डबल बेंच में हम आए, DB में, डिवीज़न बेंच से वो खारिज होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। आप वहाँ की जिस वक्त उसकी अगर रिपोर्ट आ जाती है, आप वो देख लेना, उसके अंदर ये मुलव्वस है, पूरी के पूरी नून लीग मुलव्वस है। शहबाज शरीफ का क्या कसूर है? मैं तो आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किया मैं उसका पूछ रहा हूँ आपसे। सर उस वक्त आप ये देखें, CM कौन था, अब प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है उस वक्त यही लोग मौजूद थे ना। सर, वो आप तो सारा मॉडल टाउन सानिया जो हुआ है, जो कादिर अच्छा, साहब चलो, और के मदरसे ऑब्जेक्शन में, क्या थे आपके इसके अलावा? मैंने इसके एफिडेविट पर भी दे रखे हैं। मैंने उसको मैं तकरीबन कोई 11-12 के करीब एतराज़ात कर। बताइए ना, 12 आप कह रहे हैं ना, मैं 12 आपको उसकी objection है। पटिशन्स की मैं आपको कॉपी दे देता हूँ, आपको सुनना मुकम्मल चाह रही तौर है ना पे, कि आपने जो ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं वो क्या हैं? कि सबसे पहले ये सादक और अमीन नहीं, ओके। इसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये मेंटल तौर पे इस काबिल नहीं है कि इसको CM या इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, और ये कि ये इस काबिल नहीं है, बददियानत इंसान है कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि ये मेंबर बने, असम्बली बने। ये हमारे कौम को किस जगह किसी भी मुकाम पर इस बंदे ने गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बंदे के बारे में मैं आपको क्या क्या बताता रहूँ। तमाम इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाला ये शख्स है। ये तमाम बताइए कौन सा इख्तियार नाजायज था? आप ये देख लें कि झूठे पर्चे करवाए जा रहे हैं, जिसको चाहे मरवा दें, जिसको चाहे पर्चे करवा दें। अब? इससे ज़्यादा अब नहीं, इसके पीछे का जब रहा, इसके पास इक़्तिदार रहा, हमने तो इसका सारा वो चीज़ देखना अच्छा, है। बैकग्राउंड आपने इसका? बैकग्राउंड है इसका, ये आप उनसे क्लियर हो जाए। संगीन इल्ज़ामात इसके ऊपर लगे, जैसे आज तक टैक्स चोर के आप इसके जो गोशवारे निकलवा लें, सादक और अमीन ना ये रहा, ना इसका भाई रहा। आपने झूठ इनके टैक्स बोलते- गोशवारे निकलवाए? मैंने निकलवा रखे हैं। क्या उसमें है चीज़?
उसकी काफ़ी जो सी है ना, वो अभी हम आपको मीडिया के सामने पेश कर देंगे कि उन्होंने क्या क्या क्योंकि छुपा इमरान के। खान के एहसासे तो समझ में आए, डॉक्यूमेंट मंजर-ए-आम पर आए, नॉमिनेशन में उन्होंने इतराफ़ किया कि 3 करोड़ के एहसासे थे 2018 में, 2023 में एहसासे बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं। अच्छा। तो इस हवाले से आपके पास कोई मैं एविडेंस मैं है मैं जिस बता रहा हूँ आपको कि इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए अभी हमने पहले वहाँ फॉर्म दिया, कोई चीज़ हमें नहीं दी। अब हम उसके लिए रिट में जा रहे हैं, कोई थोड़ी सी कोई कॉपी वैसे करवा ली थी अच्छा, किसी ने, आपको मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे डॉक्यूमेंट्स इनसे कुछ मुतल्लिक? कोई भी चीज़ इन्होंने हमें नहीं, उनके फॉर्म को हाथ नहीं लगाने दिया। उसने जो अटेस्टेशन भी करवाई है वो भी गलत ही पड़ी है। आप तो असल मुतासरा फरीक है, उनके मुकाबले में आपने कागजात जमा करवाए, आपके कागजात मंजूर हुए गालिबन। मैं तो उसी तरह का मुतासर फरीक हूँ जैसे 9 मई का जो अक्रंस हुआ है, उसमें मुझे इन्होंने बाकायदा तौर पे गिरफ्तार किया और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँ। उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं थे उस आप। वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। मेरा तो सारा दिन रात 10 बजे तक रहा हूँ, जब तक चीफ साहब ने हमें वहाँ से फारग नहीं किया। अच्छा। तो इधर पंजाब पुलिस ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमें यहाँ गिल्टी करार दिलवा दिया कि भाई ये बंदा है, ये शरारत परेड में, ये वहाँ मौके पे मौजूद था, यहाँ कोर कमांडर हाउस में भी था और वहाँ फलानी जगह भी था। 123 में जो आपने शहबाज शरीफ साहब के कागजात को चैलेंज किया, जी। अब उसका स्टेटस क्या है? अब अभी तक वो नहीं बता रहे, आज भी हम उनके पास बैठे हुए तो हैं। टाइम भी खत्म हो गया। सर टाइम ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट तो मौजूद है ना, अच्छा। हम उसमें जो ट्रिब्यूनल है उसमें चले जाएंगे, वो डिसाइड तो करे ना। अच्छा, आरओ आपकी पिटीशन पर फैसला ही नहीं कर रहा। फैसला ही नहीं किया, रिसीविंग उन्होंने सिर्फ उसमें एप्लीकेशन नहीं करी थी, बड़ी ज़बरदस्ती तरीके से उन्होंने रिसीव कर तो ली, मगर उन्होंने फिर कहा कि कल आप आ जाना, कल कोई डिसाइड नहीं किया, नेक्स्ट डे कहा तब डिसाइड नहीं किया। और आज ये है कि आज भी हमारा वहाँ वकील साहब बैठे हुए हैं उधर, अभी तक ना हमें उन्होंने शहबाज शरीफ के तो कौन है डॉक्यूमेंट्स आरओ दिए। के पीछे? अगर बानी पीटीआई के नॉमिनेशन पर फैसला हो सकता है, तो इस पर क्यों नहीं हो सकता? इसके पीछे ज़ाहिर है, आपको तो पता है कौन है, सारे आप लोग बताएं। मौजूद हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके पीछे वो लॉबी है जो इलेक्शन को मैनेज करके जो उसको लेकर आए, नवाज शरीफ को लेकर आए वज़ीर आज़म बनाने के लिए। इलेक्शन तो साफ और शफाफ हो रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कई बार ये बात कही है। अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखें, भी आ चुके आप अगर इस इलेक्शन को शफाफ कह दें कि हम रिटर्निंग ऑफिसर तक हमारी असेस नहीं, हम पहुंच नहीं सकते, तो उस इलेक्शन का क्या बनेगा? इलेक्शन तो इन्होंने बिल्कुल, अभी कैंडिडेट्स वहाँ हमारे तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा को अगवा किया जा रहा है। तजवीज़ कुनिंदा से बात याद आई, अब अगर बानी पीटीआई का तजवीज़ कुनिंदा आप ले लें एन 120 से, तो इसमें दूसरे किसी का क्या कसूर है? मुझे ये नहीं पता, अगर इन्होंने देखो वहाँ पर हुई हल्का मिस्टेक, वकील ने इतराफ़ किया है। हल्का बंदियों की तकसीम इन्होंने इस तरह कर दी थी कि लास्ट टाइम तक भी हमें इससे महरूम किया गया था, उसमें वकीला की कोई गलती नहीं थी, वो जहाँ से लिए गया था, बाद में उन्होंने वो उस एरिए को काट के दूसरे हल्के में कर दिया गया, वो चेंज थी और वो ट्रांसफ़र किया गया, वो चैलेंज हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। मगर आपको मैं बता रहा हूँ कि तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है। मेरा जो तजवीज़ कुनिंदा था मेरे अपने हल्के से, वो 2 रातें ये अनारकली थाने में रहा है, बंद रहा है, पर्चा होने के बाद अब आप 123 से शहबाज शरीफ के नॉमिनेशन हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे जी। मैं इंशाल्लाह ताला पहले वहाँ से उनसे वो डिसाइड तो करवा लें, वो एक्सेप्ट करते तो हम इधर ले आते। हैं? थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात की थी कि वो क्या एलिगेशन है और आवाम देखना चाहती है।